नमस्त्रिकाल सत्याय जगन्नाथ सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम राम हरे हरे। चेतो दर्पण मार्जनम भवमहादावाग्नि निर्वापनम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मस्नापनं परं विजयते श्रीकृष्णा संकीर्तनं नामकारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं ईदृशं इह जानीनानुरागः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तन्य सदा हरि। तो चैतन्य महाप्रभु अपने सब शिष्यगण को अब बाकी का पाठ छोड़कर किस स्वभाव से और किस भाव से हरि नाम लेना चाहिए वो बता रहे हैं। मुख्यतः उन्होंने जो उनको उस समय शिक्षा दी, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। औपचारिक रूप से तो शिक्षा अष्टकम इस समय महाप्रभु ने नहीं बोला था, पर जो महाप्रभु ने शिक्षा दी वो इन्हीं के आधार पर थी, जो शिक्षा अष्टकम बाद में महाप्रभु ने बोला। और त्रिनादपि सुनी चेन पे हम लोग विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। तरोरपि सहिष्णुता पे भी हमने पिछली बारी चर्चा करी थी। आज हम चर्चा करेंगे अमानीना मानदेन कीर्तनीय सदाहरि। ये जो स्वभाव है, त्रिनादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीना मानदेन कीर्तनीय सदाहरि, ये भाव जब ये हमारे भीतर आ गया तो स्वभाव, ये स्वभाव भक्ति में ऐसा माना गया कि मानो भक्ति देवी के ये वस्त्र हैं। जो बाकी के गुण हैं, जो बाकी के कृत्य हैं, वो भक्ति देवी के आभूषण हैं। अब कोई स्त्री आभूषण तो बड़े पहन ले, गहने तो एक से एक पहनाओ, पर वस्त्र धारण ना किया हो तो एक सभ्य जगह पे उस स्त्री का कोई सम्मान नहीं होगा। अपमान दृष्टि से ऐसी स्त्री को देखा जाएगा जिसने आभूषण पहने पर वस्त्र नहीं पहने। तो इसीलिए त्रिनादपि सुनी चेन का भाव यदि हमारे भीतर नहीं हुआ तो हमारी हालत भक्ति में ऐसी है जैसे हमने आभूषण तो पहने पर उस स्त्री की तरह जिसने वस्त्र नहीं पहने, तो उसका कोई लाभ नहीं है। ऐसे सुंदर से सुंदर आभूषण पहनने का कोई लाभ नहीं जब वस्त्र ही नहीं हो तो इसीलिए मुख्यतः सारे श्लोकों में मुख्यतः इस स्वभाव पे महाप्रभु ने जगह जगह बहुत जोर दिया कि एक भक्त के स्वभाव में ये भाव होना ही चाहिए। त्रिनादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुता अमानीना मानदेन और फिर कीर्तनीय सदाहरि। इस भाव से ही भजन होता है, इस भाव से ही हरि नाम किया जाता है। तुलसी जाके मुख से दोखेऊ निकसे राम, ताके पग की पानई
मेरे तन को चाम। तुलसीदास जी कह रहे हैं, जाके मुख से दोखेहु निकसे राम, जिसके भीतर से, जाके मुंह से धोखेहु निकसे राम, किसी के मुंह से, जिसके मुंह से धोखे से भी राम निकल जाए, ताके पग की पानही मेरे तन को चाम, उसके पैर की जूती मैं अपनी चमड़ी से बनाने को तैयार हूं। किसके पैर की जूती मैं अपनी चमड़ी से बनाने को तैयार हूं? जिसके मुख से धोखे से भी एक बार राम निकल गया हो, ऐसे व्यक्ति के पैर पे जूती बनाने को तैयार हूं मैं अपनी चमड़ी से। ऐसा त्रिनादपि भाव चाहिए, ऐसे सबके प्रति दृष्टि चाहिए। अमानीना भाव स्पष्ट रूप से झलक रहा है इसमें। मान देन, दूसरे को कैसे मान दे, ऐसा मान दे। कितनी बड़ी बात है, धोखे से भी किसी से नाम निकल गया हो तो भी वो हमारा इतना पूजनीय है कि मैं अपने चमड़े की जूती बना दूं। इसका अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ पे ना जाएं कि मैं अपने चमड़े की जूती, इसका अर्थ ये है कि वो मेरे को अपमान कर करके मेरी चमड़ी नोच ले, मार मार के मेरी चमड़ी खींच ले, मगर ऐसे वैष्णव को मैं तब भी प्रणाम करूंगा जिसके मुख से धोखे से भी राम निकल गया हो। मैं उसको भी परम वैष्णव जानूंगा, मैं उसको भी अपना आराध्य जानूंगा, मैं उसको भी अपना गुरुजन, अपना श्रेष्ठ, अपने से श्रेष्ठ जानूंगा, अपना वरिष्ठ जानूंगा, जिसके मुख से एक बार धोखे से राम निकल गया हो। पैर की जूती बना लेने का ये अर्थ है। इस भाव से हमारी वैष्णवों पे श्रद्धा हो और इस भाव से हमारी मान देने की क्षमता हो। प्रत्येक शरीर, बाबा ने जब अमानी ना मान देन समझाया तो विशेष रूप से बताया कि जो प्रत्येक शरीर है, जो देहधारी हैं, वो सब चलते फिरते मंदिर हैं। हाँ, हमारे लिए सारे आदरणीय हैं। जिस प्रकार एक मंदिर यदि हल्का सा टूट जाए कहीं से, या मान लीजिए मंदिर में किसी दिन आप गए तो फर्श गंदा है, तो आप क्या उस मंदिर का तिरस्कार करोगे कि ये तो गंदा मंदिर है, ये तो खंडित है, हल्का सा टूट गया इसका, तो दरवाजा टूट गया इसका, तो अब ये मंदिर नहीं रहा? ऐसा तो नहीं है। कई साल बाद भी मान लो उसमें विग्रह भी खंडित हो तो भी पूजनीय होता है कि ये मंदिर था, या ये मंदिर का स्थान है, या ये मंदिर की बिल्डिंग है। इस प्रकार से हम लोग, ये मंदिर ही है, वो पूजनीय है वो स्थान। तो ऐसे ही वो बोलते, अगर किसी व्यक्ति के अंदर आपको कोई दोष भी दिखता है, क्योंकि हमारे भीतर, सबके भीतर परमात्मा है, और अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई दोष भी दिखे तो चाहे दोष दिखे लेकिन तब भी मंदिर तो है, तब भी परमात्मा तो उसके भीतर बैठे हैं। तो इसीलिए प्रत्येक जीव का आदर करना चाहिए, प्रत्येक जीव का, ये मान के कि ये चलते फिरते मंदिर है, मेरे परमात्मा इनके भीतर विराजते हैं। साधक को जो भजन उसने किया है वो भजन बचाना भी है, और साथ ही साथ जो भजन किया है वो भजन पचाना भी है। ये दोनों कार्य साथ साथ चलते हैं। जिस प्रकार आप रोज भोजन करते हो तो रोज भोजन पाना भी है और रोज साथ के साथ वो भोजन पचाना भी है। मान लीजिए पा तो लिया लेकिन पच रहा नहीं, तो ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, पाओगे नहीं अब थोड़ी देर के बाद, क्योंकि पचा ही नहीं पिछला। तो इसी प्रकार से भजन अगर अहंकार रूप में आपके भीतर एकत्रित होता रहा तो गड़बड़ हो जाएगी, तो बहुत समय तक वो भजन फिर चलेगा नहीं। और ये भजन जो हम कर रहे हैं ये बचेगा कैसे? कैसे बचाएं अपने भजन को? अमानीना, अमानीना, मान की कोई आशा ना रखें किसी भी रूप में, किसी से भी। किसी साधक को देख के अगर मन में ये आ जाए कि मैं इससे तो बहुत अच्छे से कर रहा हूं। आप कितनी माला करते हो? 16। मैं तो 64 करता हूं। अच्छा कर रहे हो, और करो। एकदम भाव बदल जाता है हमारा, एकदम से हम उसके सीनियर बन जाते हैं। और करो। कितने बजे उठते हो? अच्छा, थोड़ा जल्दी उठो, सुबह थोड़ा, सुबह का टाइम करोगे जल्दी होगा। शाम को भी थोड़ा करके सोना चाहिए, रात को भी करो, बीच बीच में निकालो, टाइम निकालो। और आगे पीछे हम उस भक्त का कुछ नहीं देखते। अगर मान लो वही भक्त उस वक्त कह दे 150,
कितनी माला करते हो? 150। तो आपकी स्वाभाविक विनम्रता बन जाएगी। अच्छा। और कई तो ऐसे सोचेंगे कि पता नहीं वो 150 कब होती है 150, तो वो तो बिल्कुल ही अपराध के स्तर पे पहुंच गया, मैं वहां तक तो जाके बात ही नहीं कर रहा। पर जब हम किसी की कम सोचें तो एकदम से हम अपने आप का खुद ही मान बढ़ा देते हैं। तो बिल्कुल नहीं, किसी भाव से नहीं। आगे और हम विस्तार में और चर्चा करेंगे कि किस प्रकार हमारा स्वभाव होना चाहिए, पर यहां पे अभी पर्याप्त इतना ही इस बात को समझना है कि किसी का कितना कैसा भजन हो रहा है उससे कहीं अंदाजा ना लगाना ऊपर और नीचे का, कि कौन कितना ऊपर है और कौन कितना नीचे, इससे अंदाजा नहीं लगता। भक्ति स्वभाव है, प्रमुखता भक्ति स्वभाव है। 3 लाख माला कर लो पर त्रिनाद अपी सुनी चैन में आए नहीं, तरोर अपी सहिष्णुता पता ही नहीं, अमान हीना मानदेन का कभी ख्याल किया ही नहीं, तो बात नहीं बनेगी। और 10-12 माला करने वाला हो लेकिन स्वभाव इस प्रकार का हो तो बहुत बढ़िया। आचरण अगर ऐसा हो तो बहुत बढ़िया भजन चल रहा है, क्योंकि भजन बच नहीं रहा हमारा, जितना हम करे जा रहे हैं वो बच नहीं रहा, वो निकलता जा रहा है। जिस प्रकार एक घड़े में पानी तो भर दिया आपने 2000 लीटर, पर नीचे उसके 2 छेक थे, तो 10 लीटर का घड़ा भी भर नहीं पाया 10,000 लीटर से भी, क्योंकि नीचे छेक है। तो इसी प्रकार से लाखों लाख नाम हुए जा रहे हैं, पर अपराध साथ के साथ हुए जा रहे हैं। तो इसलिए बचेगा कैसे? अमान ही ना, अपने ऊपर कोई मान ना रखे, आपकी कोई श्रेष्ठता नहीं है। जितना जो कुछ जो भी कर पा रहा है केवल कृपा मात्र से, ये पथ ही कृपा का है, ये कृपा का ही पथ है। आगे बढ़ोगे भी कृपा से, बचे भी कृपा से हो, चल भी कृपा से ही रहे हो। गुरु कृपा, भगवत कृपा। और बचाने के साथ पचाना भी है। तो पचेगा कैसे? मान देना, जो आया साथ के साथ दे दिया तो पच गया। वैष्णव अपराध से बचे, उनका हृदय से सम्मान करे वैष्णवों का। मानदेन मतलब सब वैष्णवों का सर्व रूप से सम्मान होना चाहिए, तो पचेगा। अगर ये क्रिया नहीं करी तो पचेगा नहीं। किसी ने बोला आप तो बड़ा, अब आप हरे का मुंह तो नहीं बंद कर सकते। उसने बोला आप तो बहुत अच्छे हो जी, इस जगत में रह के भी कौन इस उम्र में इतनी माला करता है, ये करता है वो करता। अब इस डर से माला तो नहीं छोड़ देंगे। आप मेट्रो में माला करते हुए गए, गाड़ी में माला करते हुए गए, दुकान में, ऑफिस में कहीं बैठ के कर रहे हो, और आपकी किसी ने मान बढ़ाई कर दी तो क्या करोगे? आप क्या करो भाई, अब वो कर रहा है, क्या कर सकते हैं? तो मान देन तुरंत हाथ जोड़ के विनम्र रूप से प्रार्थना की, गुरु की कृपा से ही हो रहा है, वैष्णवों की कृपा से ही हो रहा है। मुझे कहाँ बुद्धि थी कि मैं हर समय माला कर पाऊं, या मेरे में कहाँ इतना बल था कि मैं हर वक्त माला कर पाऊं? ये कहाँ से मिला? ईमानदारी से हम अपने हृदय से सोचें, ये बल मेरे अंदर माला करने का कहाँ से आया? किसने दिया? वैष्णव संघ से प्रदान हुआ, गुरुदेव की कृपा से प्रदान हुआ, और भगवान की कृपा से प्रदान। तो सब कृपा ही कृपा से, हर प्रकार से, हर रूप से, हर एक की कृपा से ये बात बनी कि मैं माला कर पा रहा हूं। तो इसीलिए पचेगा कैसे? मान देन, तुरंत आगे। और जो वैष्णव जहां मिले, जब मिले, बहुत आदर से प्रणाम करना चाहिए। हर वैष्णव से बड़े आदर से बात करना चाहिए। हमारा भजन में कितनी लीकेज हो रही है, इस बात को हम समझ नहीं पाते। मैं भी और अच्छे से समझाऊं जब मैं इस तत्व पे आपसे बात करने के लिए पढ़ रहा था, कि कहीं ना कहीं हम ये छोटे छोटे बेसिक प्रिंसिपल जो हैं, जो बहुत शुरू में पढ़े और समझे थे, वो भूल गए, और वो भूलने की वजह से वो छिद्र हो गए, और उन छिद्रों से निकलने लगा। जो जितना अर्जित कर रहे हैं वो सब निकलता जा रहा है। हर वैष्णव से, उसके सामने भी और उसके पीछे भी बहुत आदर से बात होगी, और बहुत आदर से बात करनी चाहिए। कई भक्तों की कई सेवा हम लोग ऐसे ले लेते हैं कि ये तो इसको करना ही है, कि मानो हमारा जूनियर है, हमारे शिष्य बराबर है, छोटा है हमसे, तो ये करेगा ही। तो ये बात बहुत गलत हो गई। मान लो आपके शिष्य समान हो भी, तो असली गुरु वही है
जो शिष्य से कुछ लेना, और शिष्य वो है जो गुरु को दिए बिना कुछ लेना, जो हर चीज गुरु को दे, और शिष्य जो, और गुरु जो शिष्य से ना ले। तो ये दोनों बात कैसे होगी? ये दोनों बात इच्छा की बात है, ये दोनों बात अपेक्षाओं की बात है। गुरु कौन? जो शिष्य से कोई अपेक्षा ना रखे, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। और शिष्य कौन? जो अपना सर्वस्व गुरु को देना चाहता है। तो चाहे कितना भी छोटा, आप छोटे से छोटा तो शिष्य मान लोगे ना। वैसे तो हम लोगों को ऐसा भाव भी नहीं रखना चाहिए कि कोई मेरा शिष्य है। इस स्तर पे तो हमें रखना, ये भाव भी नहीं रखना चाहिए। पर मान लीजिए कोई बड़ा ही अभी नया आया है, तो भी कैसा भी हो, हम किसी की सेवा को गारंटेड ना ले, हम ले लेते हैं। सुनने में बात बड़ी अटपटी लगती है, ऐसे कहां करते हैं, ऐसे कौन करता है, पर ऐसे करते हैं। हम उनकी सेवाओं को मान के, इतना तो करेगा ही, अब इतना भी नहीं करोगे आप तो क्या कर रहे हो भक्ति में? क्या सीखा फिर आपने? क्या आगे करो? आपको इतना भी अकल नहीं है कि आपको ऐसे करना चाहिए। और गलत गलत तरीके से बात करते हैं, पर गलती उसकी नहीं, गलती पहले आपकी है जो आपने इतनी एक्सपेक्टेशन वैष्णव से रखी, और वैष्णव सेवा के आप इतने आदी हो गए कि आप वैष्णव को खुद बोल रहे हो कि आपको ये करना चाहिए। जिनको हम तत्व दिखा के उनकी सेवा ले रही है, वही तत्व हमें पहले देखने चाहिए कि क्या हमें सेवा ग्रहण करनी चाहिए, क्या इसके अधिकारी हम हैं कि हम सेवा लें। तो इसलिए बहुत सावधान रहना पड़ेगा इन छोटी छोटी बातों में। बात छोटी है पर लीकेज बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। अगर स्पष्ट रूप से उन संत के शब्द बताऊं जिनके मैं शब्द ये बोल रहा हूं, तो मैं ये शब्द बोल नहीं सकता क्योंकि मेरा वो स्तर नहीं है कि मैं ये शब्द बोल पाऊं। पर जिन संत के मुख से सुना था, उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बोला था कि अगर इस प्रकार से वैष्णव सेवा का कोई अपने आप को अधिकारी समझे कि ये वैष्णव सेवा का मैं अधिकारी हूं, ये सेवा मेरी होनी चाहिए, तो उन्होंने बोला आप बर्बाद हो जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं ये बर्बाद हो जाओगे मैं बोलना नहीं चाहता, इसलिए मैं बता रहा हूं कि मैंने जो सुना वो आपके समक्ष रख रहा हूं। इस प्रकार से संतों ने बोला है। और ये कितनी छोटी सी बात है कि हम कितने वैष्णवों की सेवाओं को या उनकी सेवाओं का अपने आप को अधिकारी मानते हैं। ये तो इतना तो इसको करना ही चाहिए, इतना तो करेगा ही। ये बहुत गलत हो जाएगा। हम बड़ी बड़ी बीमारियों से डर रहे हैं, छोटी छोटी बीमारियों से भी डर रहे हैं। आजकल का अगर अभी समय लें तो कोरोना से डर रहे हैं कि मर ना जाएं, बीमार ना हो जाएं। पर मुझे ऐसा लगा कि इन बीमारियों के तो सिम्टम्स दिखाई दे जाते हैं। सब जगह बताया गया कि ये इसके सिम्टम हैं। जब सिम्टम दिखे उसी समय जाके इलाज करवा लो। पर वैष्णव निंदा के या वैष्णवों की सेवा का अपने आप को अधिकारी समझने के, इसकी अगर आदत पड़ गई तो उस बर्बादी में कोई सिम्टम नहीं दिखेगा, कोई सिम्टम नहीं है, बस सीधा गए। बर्बाद हो जाने का यही अर्थ है असल में, कि सीधा गए। और गए का मतलब क्या? मर नहीं गए, बीमार नहीं पड़े। गए का मतलब आपका मन बीमार हो गया। मन की बीमारी क्या होती है? ये संसार अच्छा लगने लगा और कोई समस्या नहीं हुई, सब आप वही के वही, वैसे के वैसे ही हो, पता नहीं लगा बस क्या हुआ। अब ये संसार बाहर का अच्छा लग रहा है, अब घूमना फिरना सब अच्छा लगने लगा, अब इंद्रिय तृप्ति में आनंद आने लगा। जो पहले निरस लगती थी अब उसमें रस आने लगा। और ऐसा लग रहा है कि अब भगवान की कृपा हुई है। जितना मैंने भजन किया अब शायद भगवान की थोड़ी रेसिप्रोकेशन होने लगी है। अब देखो मन कितना विपरीत हो गया। अब जब इस संसार में आनंद आने लग गया तो असल में तो आपका पतन हो गया। पर जो संसार में आनंद आने लग गया तो हमें लगता है कि अब भगवान की रेसिप्रोकेशन हो रही है मेरे साथ। जो मैं इतना भजन कर रहा हूं तो देखो अब भगवान भी कितना मेरे साथ लाड कर रहे हैं। अब सब मिल रहा है, जो मैं जैसे जैसे चाहता था अब सब वैसे वैसे ही हो रहा है। एकदम विपरीत बुद्धि हो जाएगी, विवेक नष्ट हो जाएगा, सब बहुत अच्छा लगने लगेगा। इतने साल से मैं लगा हुआ था कि ऐसा हो जाए, अब हो गया,
वाह ठाकुर जी की कितनी कृपा हो रही है। कैसे उस समय समझ में आएगी कि आप पे कृपा नहीं हो रही? क्योंकि सांसारिक दृष्टि से तो सब अच्छा अच्छा मिलना शुरू हो गया, जो जो कार्य रुके थे सब बनने लग गए, जो जो इंद्रिय तृप्ति में बाधा थी सब ठीक होने लगी, और अब इंद्रिय तृप्ति में मन भी लगने लगा। तो इसलिए इस प्रकार अब कहीं सिम्टम दिखाई दिए कि मेरा पतन हो रहा है, उल्टा लगने लगा कि सब ठीक हो रहा है, सब अच्छे से हो रहा है। मानो ऐसे कि कोरोना में कोई कहे आपको कोरोना हो जाएगा तो आपकी नाक बंद नाक भी खुल जाएगी, छोटी मोटी वैसे भी बलगम हुई तो खत्म हो जाएगी, खुल के सांस आ रही है, तो कोई कहेगा तो अच्छा है यार कोरोना अच्छा है। ऐसे ही ये संसारिक बीमारी है। मन संसार में लग जाएगा, इंद्रिय तृप्ति में आनंद आने लगेगा, इंद्रिय तृप्ति के साधन मिलने लगेंगे और लगेगा भगवान ने बड़ी कृपा कर दी। जिस चीज से मैं परेशान था, जिस चीज के लिए मैं रो रहा था, रो कौन रहा था? ये संसार में मेरी इंद्रिय तृप्ति नहीं हो रही थी तो 2-4 दिन रोना आ रहा था। अब क्या हुआ? अब वो रोना खत्म हो गया, क्योंकि अब वो संसारिक पदार्थ अब मिलना शुरू हो गए। तो अब लगने लगा कि अब कृपा हुई है, अब ठाकुर जी की कृपा हुई है। अगर भजन सही से चलता तो क्या अंत होता कि हमारे को जो चीज नहीं मिल रही है वो समझ में आ जाती कि अच्छा भगवान ने इसलिए नहीं दी, नहीं तो मैं इस संसार में लिप्त हो जाता। ये समझ दे देते भगवान। अगर भजन सही से चलता या चलेगा या चल रहा होगा तो भगवान ये समझ देंगे, अच्छा हुआ ये संसार से हटा लिया। प्रभुपाद की फैक्ट्री जल गई, बोला जाता है वो बड़े प्रसन्न हुए, चलो अच्छा हुआ छूटे अब इस जंजाल से। तो जब भजन अच्छा चलेगा और संसार छूटेगा तो अच्छा लगेगा, और जब भजन खराब चलेगा तो संसार मिलेगा तो अच्छा लगेगा। संसार की सारी चीजें सही होने लगेंगी तो अच्छा लगेगा। तो एक बार जलन तो होगी, जब आपका भजन सही चल रहा है तो एक बार जलन तो होगी कि संसार छिन रहा है, पर उस जलन के बाद अब आनंद भजन में आना था, पर आनंद फिर संसार में आ गया मेरे अपराधों की वजह से। और अब लगने लगा कि इंद्रिय तृप्ति के सारे साधन अब मिल रहे हैं, अब सब सही हो रहा है। समझ नहीं आ रहा? समझाता हूं, समझो। मान लीजिए आपका भजन सही चल रहा है, अभी सही बात करते, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ, तो आपके संसार क्षय होगा। हो सकता है संसारिक कहीं कार्य रुक जाएं, संसारिक दृष्टि से आपको दुख मिल रहा है, तो एक बार तो दुख लगा, क्योंकि अभी उस स्तर पे पहुंचे नहीं कि मेरा ये सब क्षय हो रहा है तो अच्छा हो रहा है। ऐसा तो नहीं है, अभी तो दुख हो रहा है, बुरा लग रहा है। अब भगवान जब ये देखते हैं कि ये मेरा भक्त बुरा मान रहा है, इसको खराब लग रहा है, इसको गलत लग रहा है कि मेरा ये सब छिन गया, मेरा ये चला गया, वो चला गया, तो उसकी कमी भगवान अपनी भक्ति से और स्वयं अपने आप से पूरी करते हैं। उसके हृदय में आके बैठ जाएंगे, उसको दर्शन आनंद देंगे, उसके साथ क्रीड़ा करेंगे, उसके साथ लीला करेंगे। उसको भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन भी हो सकते हैं, भगवान की लीलाओं के दर्शन हो सकते हैं। तो ये भगवान के जब ऐसे दर्शन हुए तो बड़ा आनंद हो गया। और मान लीजिए अगर उससे अपराध बन रहे हैं, तो अभी जो जलन का समय चल रहा है वो जलन कैसे खत्म होगी कि अचानक से जो संसार छिन रहा था वो संसार वापस मिल गया। दो ही प्रकार से जलन दूर हो सकती है ना, या तो छिने हुए संसार में भगवान आ जाए, और या फिर भगवान वो संसार वापस दे दे। जो इंद्रिय तृप्ति मेरी रुक रही थी वो इंद्रिय तृप्ति पूरी हो गई, अब मैं इंद्रिय तृप्ति में मेरा मन भी लगने लगा, तो मेरा प्रयास उस तरफ और ज्यादा हो गया। तो इसमें लगेगा कि मेरे से कोई अपराध हुआ? नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा बल्कि रुके हुए काम भी ठीक होते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से अपराध जब हम कर देते हैं तो ऐसा क्षय होता है, तो जिसको बोलते हैं बर्बाद हो जाओगे। बर्बाद ऐसे ही व्यक्ति होगा कि इसको पता भी नहीं लग रहा कि मेरा पतन हो जाएगा। जिसको पता लग रहा है मेरा पतन हो जाएगा वो तो बड़ी अच्छी स्थिति में है, और जिसको पता ही नहीं तो फिर क्षय होता चला जाएगा। और छोटी छोटी बातों से भजन से ही हमारे भीतर मान की इच्छा आ जाती है। ये अनर्थ, ये बड़ा सावधान रहना पड़ेगा इस अनर्थ से, क्योंकि ये भक्ति उत्थान अनर्थ है। ये भक्ति के होने के बाद ही अनर्थ ज्यादा बढ़ता है। ये वो छोटे मोटे अनर्थ नहीं है, ये भक्ति उत्थान अनर्थ है। भक्ति उत्थान अनर्थ मतलब जैसे जैसे भक्ति बढ़ी तो ये अनर्थ तभी आएगा, ये आता ही बाद की स्थिति में है। और कैसा आएगा कि मान लीजिए एक पुजारी है,
पुजारी ने बड़ा सुंदर अपने विग्रहों का श्रृंगार किया, तो ऐसा बोला गया है, मैं नहीं बोल रहा, शास्त्रों में बोला गया है, उस पुजारी के लिए वो भगवान के विग्रह ही माया स्वरूप है, क्योंकि वो भगवान के विग्रह को सुंदर सजा के ही पैसा और मान चाहता है। पैसा नहीं तो कम से कम मान की इच्छा तो हो जाती है कि इतना सुंदर श्रृंगार किया, सब लोग आके बोले इतना सुंदर इतना सुंदर। तो ये जो मेरे भीतर मान की इच्छा हो गई, तो वही विग्रह जो भगवान थे, साक्षात भगवान, वो साक्षात भगवान मेरे लिए माया स्वरूप बन गए, क्योंकि मैंने उनके श्रृंगार करके, उनके श्रृंगार से ही अपनी मान बढ़ाई करने की सोच ली। और हम लोग भी जब इस प्रकार श्रृंगार करते हैं गिरिराज जी का, तो अगर हमारे भीतर भी ऐसी इच्छा है, अब डालें और फिर देखें कि कितने कमेंट्स आते हैं। और फिर किसी का नहीं आया तो 1-2 दिन बाद कई लोग पूछ लेते हैं, नाराज हो क्या प्रभु जी, मेरे गिरिराज जी पे कमेंट नहीं किया। तो कोई अच्छे भाव से भी पूछ सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, कई लोगों का भाव शुद्ध भाव ही होता है कि भाई आपने नहीं करा, कोई मेरे से कोई गलती हुई। पर अगर मान लीजिए आपसे गलती हो भी जाएगी तो गिरिराज जी के सुंदर श्रृंगार पे तो मैं तब भी कमेंट करूंगा। तो लेकिन हम लोगों के भीतर, हम सब अपना अपना सेल्फ एनालिसिस करें, हम लोगों के भीतर मान बढ़ाई की इच्छा ना आ जाए। सबके प्रेम वर्धन के लिए श्रृंगार का डाला जाता है कि ये श्रृंगार हुआ, सबके प्रेम वर्धन हो गिरिराज जी को देख के, इसलिए श्रृंगार डाला जाता है। अगर इस भाव से डाला गया कि मेरी मान बढ़ाई हो, तो फिर खराब हो गया काम। वही काम जिससे आपका भजन कई गुना बढ़ना था, साक्षात ठाकुर जी हैं, साक्षात ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे हो, और साक्षात ठाकुर जी के श्रृंगार से बड़ा सौभाग्य क्या मिलेगा, मगर उसको भी आपने कमाई का जरिया बना लिया। मान बढ़ाई, मान की कमाई, उसको भी कमाई का जरिया बना लिया, तो फिर अब इससे बड़ा सत्यानाश क्या होगा। तो कोई चीज कहीं भी हम लोग फेसबुक इत्यादि आजकल सोशल मीडिया में डाल के, और फिर उसके लाइक्स और उसके कमेंट्स, और इस पे अगर हमारी अभी मन की वृत्ति अटकी हुई है, तो फिर मामला खराब है। फिर जो भी आपने किया वो बिगड़ गई बात। भजन इसका मतलब अभी पच नहीं रहा, ये आपको भजन हजम नहीं हो रहा अभी। और दूसरी प्रवृत्ति हम लोगों का जो भजन में नाश करती है, वो है दोष दर्शन की प्रवृत्ति। दोष दर्शन को नियुक्त करो अपने भीतर। ये दोष दर्शन जो बाहर होता है, वो बाहर न रह के अपने भीतर जाए। अपने दोषों का दर्शन करो। अगर दोष दर्शन की बुरी लत भी लग गई है तो, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये देखना, बात तो इतने ऐसे करता है जैसे पता नहीं कितना ही विनम्र हो, मगर देखो ना, एक्शन स्पीक्स, हरकतें देखो। इस प्रकार से जो हमारे दोष दर्शन है कि हम किसी के विनम्रता की तारीफ तो नहीं कर रहे, पर उसकी उस तारीफ से भी उसका दोष निकाल लिया। अब जब जीव चलेगा तो उसका एक पैर आगे होगा तो एक तो उसके पीछे रह ही जाएगा ना। तो कोई भाव, कोई सद्भाव, कोई स्वभाव का कोई अंग उसका अच्छा हुआ तो कोई दूसरा तो थोड़ा पीछे भी होगा। अब आपकी दृष्टि अच्छे वाले पे नहीं गई और पीछे वाले पे गई। अब वो चलने लगा तो एक पैर आगे हुआ तो उस समय दूसरा तो पीछे होगा, तो आपकी दृष्टि पीछे वाले पे ही गई। तो देखो अब कैसे चले। जब भी कोई साधक अपने पे ध्यान देगा, फोकस करेगा, तो एक एक करके अपनी वृत्तियों को सुधारने का प्रयास करेगा। और आप सदा उसकी पीछे वाली वृत्ति पे ही झांको। ये देखो, बोलता तो ऐसे है लेकिन करता कैसे। और कोई वो बोले तो मान लिया सबका अच्छा करता है लेकिन बोली बहुत खराब है, तो कहीं ना कहीं तो दोष निकाल ही दोगे। और मान लो बोलता भी है अच्छा, भाव भी उसका अच्छा है, पर देखना मिनट मिनट में क्रोध आता है इसको, तो वहां पे दोष निकाल दिया। और वो भी नहीं करता तो मूड का है, अपने मन मौजी है, मन में आया तो सेवा करी, मन में आया तो नहीं करी, तो वहां दोष निकाल दिया। अब दोषी निकालने बैठे हो तो कौन बचाए और कौन बच सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग चूकते नहीं किसी का भी दोष निकालने में। तो बड़ी खतरनाक प्रवृत्ति के हम लोग शिकार हैं दोष दर्शन के।
और इसी को अगर अपने भीतर लगा दिया तो कल्याण बन जाएगा। हटाना नहीं, इसे भीतर कर देना बस। अपना देखे मेरे में क्या क्या दोष है, मेरा कौन सा अंग पीछे रह रहा है, क्या बात हुई आज पूरे दिन में, मेरे से क्या गलती हुई, उसको सुधारने का प्रयास करें। पर चक्कर यह है कि भजन पचता नहीं तो अपने में श्रेष्ठता का भाव आ जाता है, इसलिए अपने तो कोई देखता नहीं। ये तो हमने पहले ही मान लिया कि अब मैं तो थोड़ा श्रेष्ठ हो गया, अपने भीतर श्रेष्ठता का भाव आने लगा। कैसा चल रहा है प्रभु जी? बहुत अच्छा, भजन बहुत बढ़िया। तो माला $2 हो गया। आवाज इतनी विनम्रता से निकलती है, ऐसे लगता है मानो बड़े वो हो रहे, मगर 2 लाख बोलते हुए जो भीतर प्रसन्नता होती है वो ठाकुर जी जानते हैं। नारद जी ने जैसे किया था, आगे चर्चा करेंगे। और तभी जब अपने भीतर श्रेष्ठता का भाव आता है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। जितना अपने भीतर श्रेष्ठता का भाव आया उतने दोष दर्शन दूसरे के ज्यादा होंगे, क्योंकि जितना अपने आप को बड़ा समझोगे उतना दूसरा ज्यादा छोटा दिखाई देगा। स्वाभाविक है ना, तो प्रोपोर्शनल है। अपने आप को श्रेष्ठ समझा तो दूसरे के दोष दर्शन ज्यादा बढ़ गए। किसी की कोई ना कोई गलती तो होगी। ऐसा तो कोई मनुष्य है नहीं जिससे कोई गलती बनी ना हो या बने ना। ऐसा व्यक्ति कोई दिखेगा कि इससे कोई गलती नहीं बनती? ऐसा तो कोई नहीं है। और ऐसा जो भी मनुष्य दिखा तो हमारा तुरंत, क्योंकि हमारा तो कैमरा ही लगा हुआ है जो केवल गलती देखता है। तो ऐसा हमने आंखों में अपने कैमरा फिक्स किया। जैसे ये देख, ये लोग कहते हैं बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे, मैंने देख लिया भाई, मेरी तो समझ में नहीं आया किस प्रकार के भगत है। तुरंत हमारी वहीं फोकस चला जाएगा। पर एक बात ध्यान रखना, अर्जुन का रथ कृष्ण चला रहे हैं, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। अर्जुन का रथ कृष्ण चला रहे हैं। मूर्ख व्यक्ति ये बातें भूल जाते हैं। भले उसे कर्ण मार सकता हो, उसकी धनुर्विद्या इतनी श्रेष्ठ ना हो कि वो कर्ण को मार सकता है, पर भूलना नहीं उसका रथ कृष्ण चला रहे हैं। भले अभिमन्यु उसका पुत्र युद्ध में मर गया, आप देखो हो दुर्भाग्यशाली, इतना बड़ा धरोहर, उसका अपना बच्चा मर गया, पर उसका रथ अभी भी कृष्ण चला रहे हैं। आप तो 1000 कमियां ढूंढ लोगे, मगर ये आप भूल जाते हो कि उनका रथ कृष्ण चला रहे हैं। वो स्त्रियों की तरह रोते हुए भले दिखाई दें, भले ही उनका बिल्कुल ऐसा मन हो जाए कि मैं ये युद्ध से भाग जाऊं, दुर्बलता आ जाए उनके भीतर, पर उनका कृष्ण रथ, उनका कृष्ण चला रहे हैं। ये बात हमेशा हमेशा ध्यान रहे। कितने रोते हुए दिखें वो, कितने बिलबिलाते हुए दिखें, कितने घबराते हुए दिखें, आप उनकी कमियों पे फोकस नहीं करना। वो कमजोर पड़ जाएं, वो डर जाएं, पर तब भी मत भूलना उनका रथ कृष्ण चला रहे हैं। ऐसे ही जितने वरिष्ठ वैष्णव हैं उन सब की गाड़ी कृष्ण चला रहे हैं। आप भले देख लो कि ये माता जी इतनी बड़ी दिखती थी, ये छोटी सी बात से घबरा गई, ये तो ओहो ये प्रभु जी डर गए, ये तो घबरा गए, ये तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, ये तो कोरोना में ही डर गए, घर पे बैठे हुए, इतना ये करते थे, ये हो गया, ये दुर्बलता आ गई, ये देखो इनमें ये कमी है। आप भूल रहे हो अर्जुन का रथ कृष्ण चला रहे हैं, और ऐसे ही उस वरिष्ठ वैष्णव को भी कृष्ण चला रहे हैं। भगवान चला रहे हैं वरिष्ठ वैष्णव को, ये बात भूल जाते हो आप। और जब भगवान चलाते हैं तो क्या होता है, क्या क्या कमी हुई अर्जुन में? इतनी सारी कमियां मैंने अर्जुन की गिनवा दी, क्या बिगड़ा उसके बाद भी अर्जुन का? कौन बिगाड़ पाया अर्जुन का?
क्योंकि उनका रथ कृष्ण चला रहे हैं। और ऐसे ही वरिष्ठ वैष्णव जो हैं, एक मिनट में वरिष्ठ वैष्णव तो कह रहा हूं, पर इसीलिए मैंने सबसे पहले तुलसीदास जी का श्लोक बोला। वरिष्ठ वैष्णव कौन है? तुलसी जाके मुख से दोखे निकले राम। वो कौन है? मेरे से वरिष्ठ है। उनके तो पैर की जूती मैं अपनी चमड़ी से बनवा सकता हूं, ये तुलसीदास जी कह रहे हैं। तो इसीलिए आपके भीतर कहीं कैलकुलेशन ना शुरू हो जाए, वरिष्ठ वैष्णव कौन वरिष्ठ वैष्णव, ये मत देखना। ये जिसके साथ भी हम थोड़े दिन रहेंगे, हमारी प्रवृत्ति ऐसी है कि उसके भीतर हमें दोष दिखने लगेंगे, उसके भीतर हमें कमी दिखने लगेगी। गुरु के साथ भी चेला रह लेते हैं तो गुरु में भी, उसको सदगुरु में भी कमी दिखने लगती है। हम गुरु को मनुष्य समझ लेते हैं। असल में ये एक मोटा मोटा अगर देखें तो 3 चरण की डोर है। या इधर से पकड़ लो तो यहां तक आ जाओगे, इधर से पकड़ लो तो यहां तक पकड़। एक रस्सी है ना, किसी भी छोर से पकड़ लो, एंड तक पहुंच जाओगे। इस छोर से पकड़ी तो यहां तक पहुंचोगे, यहां से पकड़ी तो यहां तक पहुंच जाओगे। और वो 3 इसके चरण क्या है? आपके अपने घर में जो विग्रह हैं, उन विग्रहों को मूर्ति समझ लेना। ये पहली गलती हम अपने भीतर करते हैं और बहुत साधारणता कर देते हैं। जो हमारे घर में विग्रह हैं, उन विग्रहों को भगवान नहीं समझ के मूर्ति समझना। ये साक्षात भगवान है और इनको आपने मूर्ति समझ लिया। इतना गुस्सा आता है जब कोई आके ये पूछे कि कितने के लाए थे ये। मन करता है 2 थप्पड़ मारे इसके कि गौरनिताई को देख के दर्शन करके ये पूछ रहे कितने के आए थे ये। एक बार किसी ने पूछा ये कितने के हैं? मैंने कहा त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुता अमानी न मानदित कीर्तनी सर, इतने के हैं। जब इतने हो जाओगे तो आ जाएंगे ये आपके पास। देख के ये मेटल के हैं, वुड के हैं, ग्लास के हैं। ये इतनी बुरी बात है कि आपके घर में आके कोई आपके बच्चे को पूछे कि ये इसका शरीर ठीक है, ये बॉडी अच्छी लग रही है, ये बॉडी कितने की है। कितना गंदा लगेगा अगर हमारे पुत्र को कोई ये कह दे ये बॉडी पड़ी है। ये देखना, ये बॉडी कब बोला जाता है। और ऐसे ही विग्रह को हम इस प्रकार से देख दर्शन करके ये बातें पूछते हैं। यह हमारा जो व्यवहार है विग्रह से, हमारा जो व्यवहार है भगवान से, वो अगर मूर्ति की तरह हो गया तो विनाश हो गया, खत्म। हम कहां अमानी ना मान देने की बात। आप तो मान अपने विग्रह का नहीं कर रहे, आप तो साक्षात भगवान का मान नहीं रख रहे। आप किसका मान रखोगे? क्या उम्मीद रखे? वैष्णवों का मान रखोगे, जीव का मान रखोगे, भगवान का मान नहीं करना आया अभी तक। तो जब गए जो मन आया वो कर दिया। जब गए जैसे मैं ऐसे उठाया, ऐसे खड़ा कर दिया, ऐसे इस समय ये कर दिया, ऐसे उस समय वो कर, ये मान रख रहे हो आप मूर्ति समझ रहे हो उन्हें, और बस इसी से खत्म हो गए। और जब ये हुआ तो दूसरा चरण गुरु को मनुष्य समझ लेना। ये बहुत बड़ी गलती, बहुत साधारणता हम कर देते हैं, अपने गुरु को मनुष्य समझ लेते हैं। अरे वही भगवान जो अर्चा विग्रह के रूप में हमारे घर आए हैं कि तुम मेरी अर्चना कर सको, नहीं तो तुम्हारी क्या क्षमता है आपकी और मेरी क्या औकात है कि हम ठाकुर जी के चरणों में एक तुलसी भी लगा सके। कैसे लगाएंगे? तो भगवान कृपा करके अर्चा विग्रह स्वरूप में आए कि करो लो, मेरी जितनी सेवा करना चाहते हो करो। और वही भगवान देहधारी बन के गुरु रूप में हमारे पास आए, और उन गुरु को हमने साधारण मनुष्य समझ लिया, फिर वही अपराध। और तीसरा, अपने वरिष्ठ वैष्णवों में दोष दर्शन करना। अगर आज आप भगवान के अर्चा विग्रह को मूर्ति समझते हो तो दूसरा गुरु को मनुष्य भी समझोगे, और तीसरा वैष्णवों में दोष दर्शन करने तक भी पहुंचोगे। और अगर पीछे से चलते हो, वैष्णवों में दोष दर्शन करने की प्रवृत्ति है, तो एक दिन गुरु को भी मनुष्य समझोगे और एक दिन भगवान को भी मूर्ति समझोगे।
किधर से भी चलो, ये तीनों ऐसे किधर से भी चलो सब होंगे। ऐसा नहीं कि केवल एक पे रुक गए, जब ये बढ़ेगा तो तीनों पे पहुंचेगा। तो इसीलिए बड़े सावधानी से, बहुत सावधान से गिरिराज हाथ में पकड़े हों। महाप्रभु जब गिरधारी हाथ में पकड़ते थे अश्रु रुकते नहीं थे। गिरधारी हाथ में पकड़े अश्रु, अब जब आपको पता है जब अश्रु आए तो नाक भी बहती है साथ में, जैसे ही अश्रु बह रहे वैसे नाक बहने लगी। तो गिरिराज हाथ में पकड़े सेवा करने के लिए, जैसे ही सेवा करने के लिए हाथ में पकड़े अश्रु बहे जा रहे, नाक बहे जा रही, रख दिए कि अब तो मैं अपवित्र हो गया, अब किस प्रकार सेवा करूंगा। गए, स्नान करके आए, कपड़े बदल के आए, फिर स्नान करके आए, फिर बैठे, फिर गिरधारी हाथ में लिए, फिर अश्रु। क्यों अश्रु? क्योंकि साक्षात कृष्ण साक्षात कृष्ण, साक्षात कृष्ण का स्पर्श हो रहा है। जैसे ही साक्षात कृष्ण का स्पर्श, फिर अश्रु धारा, प्रेम अश्रु, और प्रेम अश्रु नाक वगैरह, फिर बहरी, फिर सारे वस्त्र गंदे हुए, फिर गए, फिर स्नान आदि करके आए, फिर बैठे, फिर अश्रु, फिर स्नान, फिर बैठे, फिर अश्रु, फिर स्नान, 6 बार 7 बार, फिर गदाधर को दे दी, गदाधर तुम करो मेरे से, अब सेवा होगी नहीं, मैं क्या करूं, मैं सेवा के लायक नहीं बचा, मैं कर नहीं पा रहा सेवा। और गदाधर प्रभु भगवान की सेवा करते हैं। और बाद में फिर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी को भगवान ने वो विग्रह अपने दिए गिरिराज जी। और जब दिए तो रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने लिखा है, जब मेरे पास ठाकुर जी के ये गिरधारी आए, गिरिराज जी आए, तो वो गीले थे, ऐसे जैसे गीली माटी होती है, क्योंकि हमेशा अश्रुओं से स्निग्ध रहते। और हम लोग सोचते हैं वो महाप्रभु, और हम सोचते हैं कि ये तो शिला है, और पकड़ के ही एक दूसरे से बात कर रहे हैं, सामने खड़े होकर मोबाइल कर रहे हैं, और न जाने क्या क्या कर रहे हैं। अगर आपके सामने स्वयं कृष्ण बैठे हो, आपकी मजाल है, आप इधर यहां ठाकुर जी बैठे और आप फोन पे बात करके और गाली बक रहे हो और ये सब कर रहे हो, चिल्ला रहे हो गिरिराज जी को हाथ में पकड़ के, चिंता कर रहे हो कि इसका क्या करना है, उसका क्या करना है, ये क्या करना है, वो क्या करना है, और यहां से कलम चला रहे हो श्रृंगार करने के लिए। नहीं, ये अपराध हो रहा है, ये सेवा नहीं बन रही, ये अपराध हो रहा है। और इसी अपराध से फिर नीचे गिरोगे, गुरु को मनुष्य समझोगे, इसी अपराध से और नीचे गिरोगे, सब जीवों में, वैष्णवों में, वरिष्ठ वैष्णवों में दोष दर्शन करोगे। तो इसीलिए मान देन में सबसे पहले मान तो भगवान ठाकुर जी को तो दो, जीवों के लिए तो क्या समझाया जाए, वैष्णवों को, जीवों को, गुरु को, और यथाउचित सम्मान देना चाहिए। इन तीनों से बहुत सावधान रहते हुए एक वैष्णव को आगे चलना चाहिए। एक क्षण के लिए भी शास्त्रों में लिखा है, एक क्षण के लिए, कितना होता है क्षण, 1 सेकंड, एक क्षण के लिए भी अगर आपने विग्रह को मूर्ति मान लिया तो 1 साल की साधना भंग हो गई। 1 साल की साधना एक क्षण मान लेने से। कैसे? आपको, हम तो कभी मूर्ति मानते नहीं, आपने हाथ में पकड़ के चिल्लाए, इधर उधर बात करी, डांटा किसी को, इधर उधर फटकारा। मान लीजिए आपका बहुत जरूरी मोबाइल आ गया, वैसे तो जो राजा भी रहे हैं उन्होंने भी अपने सब सैनिकों को बोल दिया था कि भैया जब हम विग्रह की सेवा करते हो, अपना अर्च विग्रह की सेवा करते हो, ठाकुर जी की सेवा करते हो, मान लो राज्य में आग भी लग जाए तब भी मत बताना। ऐसे भी राजा रहे हैं। हम छोटे मोटे टुचकर, वो तो फोन उठाना तो बहुत जरूरी है, ये बड़ा जरूरी फोन आया है। अच्छा, अगर बहुत जरूरी फोन आया है, मान लो आपको उठाना भी है, तो भी ठाकुर जी को बैठा के आज्ञा लेके, ठाकुर जी 1 सेकेंड, 1 मिनट देना, एक कॉल कर रहा हूं अभी 1 सेकेंड के लिए, इस प्रकार से उठा। छोटी सी बात है, आप भोग लगाते हो, ठाकुर जी की बांसुरी आगे लगी हुई है, अब जब बांसुरी पकड़ी हुई है तो भोग नहीं लगेगा। तो अव्वल तो कई लोग ऐसे ही भोग लगा देते हैं, मैं देखता हूं, बांसुरी पड़ी है उन्हें पता ही नहीं, इससे कोई मतलब ही नहीं कि भाई अरे वेणु हटाओगे तो सही, बांसुरी तो हटाओगे तो भोग लगेगा। ठाकुर जी को तो वेणु पकड़ाई हुई है और भोग पे भोग पधारे जा रहे हैं, तो कैसे खाएं? ये भीतर हमारे मन में क्यों नहीं आता?
क्योंकि अर्च विग्रह को मूर्ति मान लिया आपने। और अगर मानते हो कि भगवान है, तो फिर अगर मानते हो भगवान है तो आपको आदर से हटानी चाहिए। और हटाते कैसे हैं? आए फटाफट से भोग लगा, उनकी बांसुरी हटाई, यहां रखी, हाँ जी, कहा। ये तमीज है ठाकुर जी की? ऐसे बांसुरी हटाओगे? ये मंजरी भाव की साधना कर रहे हो तुम। चंडाल नहीं पोसते ऊपर, मंजरियां पोसती है। सेवा कैसे होती है? आप गए, अपने ठाकुर जी को हाथ जोड़ा कि ठाकुर जी अभी आपके प्रसाद पाने का समय है, आपके लिए लेके आई हूं, अभी अगर आप उचित समझो तो मैं आपकी ये वेणु हटा दूं, अभी आप प्रसाद पा लीजिए। ये करके फिर आपने वेणु हटाई और तब प्रसाद की थाली आगे पधराई किए, और फिर हाथ जोड़ के कि ठाकुर जी अब आप अपनी वेणु से किशोरी जी का मनोरंजन कीजिए, ये लीजिए वेणु। प्रसाद हटा के वापस वेणु दे दी। हमारी तो तमीज ऐसी है, हम रखते हैं, हटाते हैं, उठाते हैं, ठोक देते हैं वापस। हाथ पे लगे, मुंह पे चुभरी है, यहां लगी हुई है, कोई मतलब नहीं है। तो खैर, आप दूसरे का दोष दर्शन भी नहीं करो कि कोई कैसे कर रहा है कैसे नहीं कर रहा, केवल आपके अपने लिए है। हमें ध्यान रखना है कि हमें किस प्रकार से करना चाहिए। तो मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि हमें, हमारे मन में भीतर ये बड़ी जल्दी आ जाए, अरे मैं तो मूर्ति समझता ही नहीं, मेरे लिए नहीं है, मैं तो मानता हूं कि ये साक्षात भगवान है। नहीं, हम नहीं मानते, हम गलती करते हैं, हम मूर्ति के समान व्यवहार करते हैं। तो इसलिए ये हमें बड़ा ध्यान रखना होगा। एक क्षण में 1 साल की जाती है, तो 60 क्षण मतलब 1 मिनट। तो 1 मिनट अगर मूर्ति मान लिया तो पिछले 60 साल की गई। उम्र कितनी? 35 साल। और वजन कितने साल का चला गया? 60 साल। क्या कमाया और क्या खाया। तो इसीलिए इन अपराधों से बहुत सावधान। इसीलिए बोला ये भक्ति देवी के वस्त्र हैं, इतना जरूरी है ये स्वभाव। और इधर उधर ये सब करने, ये स्वभाव है, यही रखना होगा, ऑप्शन नहीं है, यही स्वभाव रखना होगा। और फिर गुरु को मनुष्य न माने, ये दूसरी बात ध्यान रखें। भगवान को तो हम माने कि ये भगवान है, और गुरु भी साक्षात भगवान है, उनमें बिल्कुल मनुष्य बुद्धि ना रखें। जैसे हम लोग काकभूषणी के उदाहरण से हम लोगों ने देखा, मैं उनकी कथा में नहीं जा रहा डिटेल में, आप सब जानते हो। काकभूषणी अपने पिछले जीवन में उन्होंने गुरु के प्रति अपराध किया। गुरु के प्रति अपराध कैसे? कि अपने आप को श्रेष्ठ मानना शुरू कर दिया। जिन गुरु ने भजन सिखाया, अब भजन करते करते ऐसे लगा गुरु जी को अभी, अब तो जो मुझे अब आ गए हैं, जितने मंत्रों का उच्चारण मुझे आ गया है, अभी गुरु जी उतना नहीं आया। गुरु गुड़ चेला शक्कर, हम तो और आगे निकल गए। गुरु क्या करते थे? गुरु यथाचित सम्मान करते थे। वो शिव जी के भक्त थे, वो शिव जी का सम्मान करते थे, पर साथ में जानते थे कि ये राम भक्त है, ये कृष्ण भक्त है। कौन? शिव जी। वो इस प्रकार से विष्णु मंत्र भी करते थे, वो इस प्रकार से विष्णु पूजन भी करते थे कि ये उन्हीं के तो भक्त हैं, हमारे आराध्य शिव, ये मानते थे। और वो क्या मानने लगे? डरते हैं ये विष्णु से, शिव भजन ठीक से नहीं करते। अभी इनके भीतर का डर नहीं गया। जब शिव भजन कर रहे हैं तो किसी और की आराधना क्यों करेंगे? गुरु जी आए, खड़े ही नहीं हुए, अभी हम शिव जी की आराधना कर रहे हैं। और वही शिव जी जिनकी आराधना कर रहे थे, उन्होंने बाहर निकल के श्राप दे दिया, और वो गुरु जिनकी अवज्ञा करी थी, उन्होंने बचा लिया। ये देखो, जिन गुरु को साधारण समझा, उन्होंने भगवत स्वरूप बन के शिव जी के उससे श्राप से बचा लिया। और जिन शिव जी की भगवान समझ के पूजा करे थे, उन्होंने श्राप दे दिया गुरु की अवज्ञा करने से। तो इसीलिए बहुत सावधान रहे इसमें। रावण को देखो, साक्षात भगवान शिव उनके गुरु थे। उनके गुरु कोई यहां में नहीं थे, साक्षात भगवान शिव ही उनके गुरु थे। और आराधना करते 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 मान इतना बढ़ गया कि जिनकी आराधना करने लगे, उनकी आराधना करते करते ही अहंकार ऐसा भर गया कि अब उनसे भी ऊपर अपने आप को समझने लग गए।
जब बोलते एक बारी गुरु पूर्णिमा पे, पिछली बारी में गुरु पूर्णिमा पे ये बोलना चाहता था, पर वो तो मैंने बताया था बोलते बोलते तो फिर कहाँ चले गए, जो सोचा था वो बोला ही नहीं। तो रावण जब गुरु पूर्णिमा पे गया शिव जी को प्रणाम करने, तो ऐसा बताया जाता है कि शिव जी को प्रणाम करने के लिए, अब गुरु हैं और गुरु पूर्णिमा का दिन है, शिव जी को प्रणाम करना है तो सर झुकाना पड़ेगा। अब रावण के हम सर झुकाएंगे, तो हाथ नीचे रख के कैलाश को ऊपर उठा लिया और शिव जी के चरण अपने सर पे लगा दिए कि रावण का सिर थोड़े झुकेगा। इस प्रकार से तो चरण छुआ है सर पे। शिव जी ने कहा भाई थोड़ी हम भी लीला दिखा दे। उन्होंने पैर से दबा दी ना पहाड़ को, हाथ दब गया नीचे, कई बरस हाथ दबा रहा। और फिर उन्होंने जो शिव जी की आराधना करी, स्तोत्र बोले, तो फिर शिव जी ने छोड़ दिया हाथ। और फिर अहंकार से गुरु का ये स्वरूप देख लिया कि वो चाहे तो मेरे को दबा के निकाले ना, पर उन्होंने फिर जब कृपा से निकाल लिया ना, उससे और अहंकार बढ़ गया। समझ गए? वो बोलते वो शिव जी की आराधना करते थे तो 4-4 घंटे अभिषेक करते थे बिना कुछ खाए पिए सुबह, असुर होके 4 घंटे सुबह आराधना करें। मगर आराधना करने के बाद मांगते क्या थे? मुझे कोई मार ना पाए, इस संसार के जितने श्री हैं वो सारी मेरे को मिल जाए, जितनी स्त्री सुंदर से सुंदर है वो मुझे मिले, जितना यश है वो मुझे मिले। मांगते ये थे। फिर तो खराब हो गई, भजन खराब हो गया कि मांगा क्या। जैसे मैंने पहले बताया कि सेवा तो करी, मगर उस सेवा से ही गलत चीजें मांग ली। और मांगने के बाद नाश्ते में क्या खाता था? भैंसा, महिष लिखा है। नाश्ते में क्या खाते थे? भैंसा खाते थे और मदिरा पीते थे। तो कहां आराधना ऐसे भगवान शिव की, और कहां खान पीन कैसा और इच्छाएं कैसी। तो शिव जी जैसे परम गुरु भी मिल गए तो भी कल्याण नहीं हुआ, शिव जी जैसे गुरु मिल गए तो भी कल्याण नहीं हुआ। ऐसे शिष्यों का कभी कल्याण नहीं हो सकता, ये बताया गया है। तो भी भगवान को भगवान नहीं समझा, जीवन भर भिखारी भिखारी कह के बुलाते रहे। और भगवान सामने आ गए तो भी नहीं पता लगा ये भगवान है। और बाद में अगर आप लंका कांड देखो तो जब मर गए तो ये मंदोदरी ने बोला है, मंदोदरी ने अपने मुख से बोला, राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रा न को कुल रोनी वाला। अरे राम विमुख का यही हाल होता है। वो देखो, रा न को कुल रोवनी हारा। आपके कुल में इतनी प्रतिष्ठा पाने के बाद भी, जहां आपका इतना नाम, इतनी, आज आपके कुल में आप पे रोने वाला कोई नहीं है। ऐसी आपकी दुर्दशा हो गई। और कैसी दुर्दशा हुई? अब तब सिर भुज जम्बुख खाई, राम विमुख यह अनुचित नाई। ये मंदोदरी बोल रही है। अब तब सिर भुज जम्बुक खाई, आपका सिर और हाथ अब कौन खा रहे हैं? गीदड़ खा रहे हैं, कुत्ते और सूअर खा रहे हैं आपका सिर और हाथ। गीदड़ मुंह मार रहे हैं अब आपके मुंह पे। ये आपकी दशा हो गई। और आगे क्या बोल रही है? राम विमुख यह अनुचित नहीं। जो राम विमुख है उसके लिए फिर ये अनुचित भी नहीं है। मंदोदरी बोल रही है ऐसा ही होगा। मैंने तो आपको लाख समझाया था, कितना आपको समझाया था कि भगवान राम से विमुख मत हो, मगर आप माने नहीं। क्यों नहीं माने? क्यों नहीं माने? क्योंकि वो इसको समझ नहीं पाए। अमानी ना मान देन, सारा मान अपने लिए ही भर लिया। मैं ही हूं जो हूं, मेरे से ऊपर तो कुछ है नहीं। सारी दुनिया का तो वर मांग लिया, मुझे कोई ना मार पाए। पर नर और वानर का नहीं मारा कि अरे इनको तो हम रोज नाश्ते में खाते हैं, ये मारेंगे। इनको तो हम मार के नाश्ते में खा जाते हैं, ये कहां से मारेंगे मुझे, इसलिए इनका तो मांगा ही नहीं। और भगवान को ही नर समझ लिए, तो भिखारी है, ये क्या मारेगा। तो कहने का तात्पर्य कि भगवान शिव भी अगर आपके गुरु बन जाएं और आपके भीतर ये उतरा नहीं, अमानी ना मान देन, तो कीर्तन हो ही नहीं सकता, भजन हो ही नहीं सकता, भक्ति बन ही नहीं सकती। कितने श्रेष्ठ गुरु क्यों ना हो जाए। सदगुरु तो मिल गए, पर सद शिष्य भी बनना होगा साथ में। रावण जब बोलता था तो वो ये नहीं बोलता था कि
मैं शिव जी का शिष्य हूं। वो बोलता था ये शिव हमारे गुरु है, ये शिव हमारे गुरु है। मानो शिव जी का मान बढ़ाता था कि हमारे गुरु शिव है, तो शिव जी का मान बढ़ा रहा है। हम बोलते तो ये हम महाराज जी के शिष्य हैं, ये विनम्रता है। और ये हमारे गुरु, वो हमारे गुरु है, ये कोई बात हुई। तो जो अपने दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, पद प्रदर्शक गुरु, वरिष्ठ वैष्णव से, आचार्यों से उनका यथाचित सम्मान नहीं करते, वो एक ना एक दिन ईर्ष्या जरूर करते हैं। जो यथाचित सम्मान नहीं करेगा वो ईर्ष्या जरूर करेगा कि इनकी क्या इतनी मान बढ़ाई होती, कोई हम कम है क्या, कोई मैं कम हूं क्या। और ऐसे पातकों को बोला करोड़ों जन्मों में रौरव नर्क के अधिकारी बनते हैं, करोड़ों जन्मों तक पातक हैं ऐसे जीव। और बड़ा सावधान रहना, ये भक्ति करने के बाद ही ये अनर्थ आएंगे। जिस बेचारे ने कभी सदगुरु बनाए ही नहीं, जिसे पता ही नहीं गुरु कौन है, जिसने कभी दीक्षा ही नहीं ली, उसके भीतर कहां से आएंगे ये अनर्थ। ये आएंगे किसके अंदर? जो जिसने दीक्षा ली है, जिसने शास्त्र तो पढ़े पर ज्ञान अर्जित करने के लिए बढ़े, भक्ति नहीं बढ़ी। जिसने हरिनाम तो किया पर त्रिनादपि सुनी चैन के स्तर पे उतरने का नहीं सोचा, उसके भीतर ये अवगुण आएंगे। मैं लिखा तो इसमें बहुत कुछ है, पर मैं और अब इतना उसमें जाना नहीं चाहता, पर छोटे छोटे उदाहरणों से समझे। जैसे नारद जी का हमने कितनी बार उदाहरण दिया कि नारद जी ने कामदेव को जीत लिया, और नारद जी के भीतर क्या आया कामदेव को जीत के, कि जीत मेरे जैसा जितेंद्रिय शायद अब कोई है नहीं इस जगत में। क्यों? अरे मैंने कामदेव को जीत लिया। मन में आया शिवजी ने भी तो जीत लिया था। अरे शिवजी ने जीत लिया था, लेकिन एंड में शिवजी को भी क्रोध आ गया था, उन्होंने भी कामदेव को जला दिया था, जिसके कारण उसका नाम अनंग पड़ा। सारे अंग जला दिए, शिवजी ने अपनी तीसरी आंख खोल के कामदेव को जला दिया। तो काम से तो बच गए, पर क्रोध से तो नहीं बच पड़े। तो नारद जी के भीतर आया कि हमें तो न काम न क्रोध, हार के चला गया, अब थोड़ा इसका प्रचार करें। अब शिव जी के पास गए। अब शिव जी को जाके जब सुनाई अपनी गाथा, ये शिव जी ने कहा बेटे बहुत अच्छी बात है, और किसी को तो नहीं बताई, जाके मेरे राम जी को ना बता देना, बस ठीक है। तो नारद जी के भीतर क्या आई, देखा अब इनसे ऊपर निकल गया, तो अब और आगे किसी को नहीं बताना। उनको लगा इनके अंदर असूया का भाव आ गया है कि मेरा यश पच नहीं रहा, कि अब और किसी को नहीं बताना। और यही गलती हम भी करते हैं, यही सेम गलती हम भी करते हैं। थोड़ा सा भजन बन पड़े, ऐसे नहीं बोलूंगा, थोड़ा से भजन के कृत्य बन पड़े, भजन तो अच्छी बात है, पर भजन के कृत्य बढ़ पड़े तो हमारी चेष्टा होती है कि अब इधर उधर बात घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से हमारी बात आ जाए। और अगर मान लो उस पर कोई ये कहे कि जितना कर रहे अपने अंदर ही, और किसी को नहीं बताना भी, तो मन में ऐसा भाव आता है कि वाह, सबको पता है आप 2 लाख करते हो, और हमारी क्या 2.5 हुई, किसी को ना बता। तो मन के अंदर बड़े भाव आते कि अब इनसे तो अब तो इसीलिए शायद इनको ऐसी बात नहीं है, बहुत छोटी बुद्धि रख रहे, बहुत छोटी बुद्धि रख रहे। नारद जी ने अपने उदाहरण से यही बताया है। अंत में नारद जी बंदर बन गए इसी वजह से, और भगवान की माया जो झेलनी पड़ी सो अलग। और फिर भगवान को शराब दे दी ना, वो तो अलग बात है। ठाकुर जी तो इन सबसे ऊपर है, उन्होंने तो लेना ही था, तो चलो उन्होंने उनका श्राप भी अपने सिरोधारी करा। पर ये पश्चाताप भी कहीं कम है कि उनको श्राप दिया और उन्होंने वो श्राप हमारे सिर पे ले लिया और हमारी वजह से उन्हें श्राप लगा। हालांकि है तो सही सब ठाकुर जी की लीला ही, लेकिन तब भी एक साधक के लिए ये कितनी शर्मनाक बात है।
तो नारद जी ने अपने उदाहरण से ये बताया है कि जीव की कैसी दुर्दशा हो सकती है। एक हरिराम व्यास जी थे, बहुत अच्छे संत थे, बड़ा अच्छा भाव था, बहुत अच्छा भजन करते थे, श्रृंगार भाव में, माधुर्य भाव में, बहुत बढ़िया साधना। किसी ने कबीरदास जी के बारे में बताया, कबीर, तो मन में भीतर आया, अरे कबीरदास जी तो रूखे भगत थे। कबीरदास जी के आप दोहे पढ़ो तो ऐसे लगता है तो इधर उधर की बातें, इधर इसको थप्पड़ मारा, उसको मारा, अपनी बातों से इसको काटा उसको काटा, थोड़ी वो क्या कौन सी भक्ति बोलते हैं वो, तो अभी तो प्राथमिक भक्ति थी उनकी। कोई ऐसे कोई राग वाली बात थोड़े ना करी है उन्होंने, वो थोड़ी करी है। वो तो अनर्थ निवृत्ति की बातें करते थे कबीरदास जी। थोड़ा मैंने ज्यादा बोल दिया, उनके भीतर थोड़ी देर के लिए भाव आया, आपको समझाने के लिए मैंने ज्यादा बोला। तो उनके भीतर ये भाव आया, अनर्थ प्रवृत्ति के, अनर्थ निवृत्ति के मार्ग के पथिक थे जो कबीरदास जी थे। जैसे ही ये भाव आया, जो लीला में उनका प्रवेश था वो खत्म हो गया। हरिराम व्यास जी का जो लीला में प्रवेश था, फिनिश। जहां लीला में दर्शन होते थे, ठाकुर जी की लीला प्रत्यक्ष रूप से मन में दिखती थी, सब खत्म। अब समझ नहीं आया कि हुआ क्या, हमने ऐसा, क्योंकि मैंने इलेबोरेट कर दिया, उनके मन में बस जरा सा आया कि अरे कबीरदास जी तो ऐसे। हम कई बार कहीं देखते ना, अरे वो राग मार्ग के साधक थोड़ी हैं, उन्होंने तो वेदी भक्ति करी थी। तो ऐसे बस उनके भीतर आ गया कि कबीरदास जी तो वेदी भक्ति करते, और सारी लीला खत्म हो गई। एक बार जब बड़ा प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, अरे क्या बन रहा है, भजन क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं लीला दर्शन हो रही है, अपने गुरु के पास गए। गुरु ने बोला आपसे जरूर कोई अपराध हुआ है किसी वैष्णव के प्रति। गुरुदेव मैंने तो सपने में किसी वैष्णव के प्रति अपराध नहीं किया। बोला सोचो, कुछ हुआ होगा। बहुत सोचा तो ध्यान आया, अरे मैंने कबीरदास जी के लिए सोचा था कि वो तो अनर्थ निवृत्ति के पति हैं, यही अपराध हो गया। पर गुरुजी वो तो बड़े पक्के संत थे, आपसे अपराध हो गया, जाके उनसे क्षमा मांगो। अब कहाँ मिलेंगे? बोले आप जाओ जमुना किनारे, जाके उनसे क्षमा मांगो। जमुना किनारे गए, बैठे, कबीरदास जी से क्षमा मांगी, कबीरदास जी प्रकट हो गए और एक से एक उनको श्लोक सुनाए रास के। हाथ जोड़ दिया, अरे मेरे से तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। बोले कोई बात नहीं, अब अपना भजन सुचारू रूप से करो। और फिर उन्होंने भजन करना शुरू किया तो भजन चला। तो भक्तमाली जी बताते हैं कि अगर आप किसी भी वैष्णव, जो भक्तमाल में वैष्णव है, किसी भी वैष्णव, किसी का भी ध्यान करो, सब यही है। भगवत स्वरूप से कम ना समझो किसी को। जिन संत का नाम लोगे वो संत भी आके प्रकट हो जाएंगे। और कबीरदास जी प्रकट हो गए वृंदावन में, तब उनकी समझ में आई, तब भजन सही से किया। माता सीता से अपराध बन गया लक्ष्मण जी के प्रति, तो वो नहीं बची। आप और मैं किस खेत की मूली है? श्रीमद् भागवतम में भगवान जो उद्धव जी को समझा रहे हैं, उसमें भगवान ने बताया, मैं ये कुछ श्लोकों के साथ विराम कर रहा हूं। कहने को तो इसमें बहुत कुछ है, पर अब आप मुख्य रूप से सब समझ ही गए और समय की भी सीमा है। अमानीना मानदेन कीर्तनीय सदाहरी। आपने जब दूसरे को मान देना है और हर समय देना है, तो ये प्रतिक्रिया प्रैक्टिकल कैसे होगी? कैसे मैं हर एक को मान दे पाऊंगा? तो कैसे दे पाऊंगा? अंत में वही जो हर समय हमारा निष्कर्ष निकलता है, केवल भागवत धर्म का पालन करके, केवल भागवत धर्म का पालन करके, जहां से हम शुरू हुए थे, जो बाबा ने भी बताया था कि चलता फिरता मंदिर है। और भगवान भी यही उद्धव जी को बता रहे हैं कि सबके भीतर अगर मेरी उपस्थिति देखोगे तो किसी के प्रति तिरस्कार भाव नहीं आएगा, किसी के प्रति असूया भाव नहीं आएगा, और कोई अहंकार आपके भीतर आ ही नहीं सकता। कैसे आएगा? क्योंकि ये भगवान है। अरे भगवान ही तो हैं, ये बन के आए हैं मेरे सामने, भगवान ही तो हैं। और जब भगवान ही मेरे सामने ये बन के आए हैं, तो फिर इनसे कैसे असूया? असूया और द्वेष में थोड़ा फर्क होता है। द्वेष बराबर वाली में, और असूया ऊपर वाले से होता है। जो हमसे थोड़ा ऊपर है, उसको देख के जलन मचती है।
इतना क्यों लोग इसको पूछ रहे हैं? यह असूया है। और द्वेष जो अपने बराबर का ही। स्पर्धा, असूया, तिरस्कार, स अहंकार वियंती ही। 11:29-15 पढ़ लेना श्रीमद् भागवतम में। जब हम सबके भीतर भगवत दर्शन करेंगे, भागवत धर्म का पालन करेंगे, स्पर्धा, असूया, तिरस्कारा, स अहंकारा वियंती ही, ये सब गायब हो जाएगा। ये सारे भाव आपके भीतर से गायब हो जाएंगे, रहेंगे नहीं। और कोई भी फिर हमारा मजाक बनाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई हमारी हंसी उड़ाए, ये भगवान देखो कितनी छोटे छोटे लेवल पे आके हमें बता रहे हैं। कोई हमारी हंसी उड़ाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कब फर्क नहीं पड़ेगा? जब हमें हर एक को प्रणाम करना होगा। हर एक को किसको? अब देखो भगवान किस स्तर तक जाके बता रहे हैं किसको प्रणाम करना होगा। बोले अगर गौआ को देखो तो प्रणाम करोगे, तो कुत्ते को देख के भी प्रणाम करना होगा और गधे को देख के भी प्रणाम करना होगा, क्योंकि उनके भीतर भी भगवान है। ये होता है भागवत धर्म। 11:29-16 प्रणमेद दंडवत भूमव, प्रणनेव दंडवत भूमव, अस्वा चंडाल गो खरम। अस्वा मतलब कुत्ता, चंडाल, गो मतलब गाय, और खरम मतलब गधा। इन सबके भीतर भी मेरे दर्शन करते हुए इन्हें भी प्रणाम करना होगा कि ये भी ठाकुर जी के स्वरूप ही है, इनके भीतर भी परमात्मा है। इस स्तर तक जाना होगा। और हमसे तो अपने साथ का वैष्णव नहीं हमें भाता, उससे द्वेष होने लगता है, उनसे असूया होने लगती है। यावत सर्वेषु भूतेषु मद भावो ना उपजायते, जब तक सर्वेषु भूतेषु सारे लोगों में, यावत सर्वेषु भूतेषु जब तक सारे लोगों में मद भाव ना उपजायते, मेरा भाव जब तक नहीं आता सारे लोगों के बीच, तावद एवं उपासिता वाक मना काया वृत्ति भी, तब तक आपको क्या करना होगा? मन से, शरीर से और वचन से तो ये मानना चाहिए कि इनके भीतर भगवान है। समझ गए? मेरे लिए स्वाभाविक नहीं हुआ कि आपके भीतर भगवान है। अभी नहीं लगता कि यार ये आ रहे हैं तो ये भगवान ही आ रहे हैं, या इनके भीतर परमात्मा है, ये जो कर रहे हैं भगवान ही करवा रहे हैं, मेरे साथ जो भी हो रहा है वो भगवान ही कर। अगर ये अभी स्वाभाविक नहीं लगता तो भी कम से कम मुख से तो बोलो कि हाँ करवा तो भगवान ही रहे हैं, मन से मानते हुए। मन से भी, वाक मना काया, अपने मन को फिर ये ज्ञान ऊपर से दें कि यार नहीं, कुछ गलत नहीं है, ये भगवान ही कर रहे हैं। ये मुख से, वाक से भी बोला, मन से भी बोला, और शरीर से मतलब कि फिर उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं, भगवान ही कर रहे हैं। कोई अनुकूल स्वभाव नहीं, क्योंकि भगवान ही कर रहे हैं। इस प्रकार से यावत सर्वेषु भूतेषु मद भावो ना उपजायते, तावत एवं उपासिता वाक मना काया वृत्ति। जब तक ये स्वाभाविक नहीं हो जाता तब से कम अपने आप को ये समझाओ बार बार कि ये भगवान ही है। और जब ऐसे कर करके परिपक्व हो जाओगे, तब स्वभाव जब बनेगा, त्रिनादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुता अमानीना मान देन, तब होगा कीर्तनीय सदा हरि। तब तो होएगा ही कीर्तनीय सदा हरि, क्योंकि प्रत्येक जीव के अंदर हरि दिख रहे हैं। तो प्रत्येक जीव की प्रत्येक प्रतिक्रिया हरि की प्रतिक्रिया है। तो भगवान को भूलना भी चाहोगे तो कैसे भूलोगे? जो कोई कर रहा है भगवान कर रहे हैं, जो कोई दिख रहा है भगवान दिख रहे हैं, जो मेरे साथ हो रहा है भगवान कर रहे हैं। अब कहां भूले भगवान को? कब भूले? कैसे भूले? बड़ा स्वाभाविक है भगवान को याद करना नहीं है। याद अब तो भगवान ही है, अब सब भगवान ही कर रहे हैं, अब क्या करें? थोड़ी देर जाके मैं मेडिटेशन कराऊं, ये अब बोल रहे हो, तब नहीं बोलोगे। गोपियां बोलती हैं जोर जोर के उच्चारण करके, थोड़ी देर के लिए तो कृष्ण दिमाग से निकल जाओ, थोड़ी देर के लिए तो मैं अपने घर में थोड़ा कुछ काम कर लूं, थोड़ी देर के लिए तो किसी तरीके से मेरे मन से हटें, पर हटते नहीं।
रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जोर जोर से हरि नाम लेते थे, जोर जोर से हरि नाम लेते थे कि थोड़ी देर के लिए दिमाग से निकलें तो मैं थोड़ा शास्त्र लिख पाऊं, कुछ और कुछ चिंतन कर पाऊं, पर निकलते नहीं थे। और हम हरि नाम करते हैं कि याद आ जाए, याद आ जाए, थोड़ी देर, थोड़ी जोर से करें, थोड़ा तो याद आ जाए, क्योंकि ये भागवत धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। और जब भागवत धर्म का पालन करने लगेंगे तो फिर हमेशा हरि 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 हरि, कीर्तनीय सदा हरि। तो इसीलिए इस श्लोक को खास करके भक्ति देवी के वस्त्र मान के, ये तो पहले पहनने हैं, ये स्वभाव तो पहले अर्जित करना है, बाद में कोई दूसरा स्वभाव अर्जित करने का सोचेंगे। जय राम।